हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर्स के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट इससे पीछे वाला टॉपिक कर लिया था और उसके आगे हम बढ़ते हैं आज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट किया था उसी तरह से हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने लिखा था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में जब लिया था तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बन गई थी, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे दो वेक्टर्स के बीच में तो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसलिए हम इसे क्या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे सपोज अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक मान लो ए वेक्टर ले लिया, एक सपोज बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। ये एंगल ले लिया थीटा उनके बीच में, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स ले लिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखना है वो समझिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे क्रॉस को हमने इससे मल्टीप्लाई वाले सिंबल से, क्रॉस से इस तरह से लिखना है। डॉट को हमने डॉट से लिख लिया था, क्रॉस को हम इस सिंबल से लिखेंगे क्रॉस से। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? अनदर वेक्टर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या देगा? वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? अनदर वेक्टर सी वेक्टर होगा। और किसके बराबर आएगा? जैसे उसके अंदर क्या था? ए बी कॉस थीटा था, तो यहाँ आएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। बट ये आप जानते हैं कि क्रॉस जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी। और डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन हो गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, हैविंग टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसलिए डायरेक्शन को मैंने सपोज यहाँ पे एन कैप से लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी है सी वेक्टर है तो उसको क्या लिखोगे आप? सी वेक्टर बराबर क्या लिख दिया? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू क्या? डायरेक्शन। ऐसे तो लिखेंगे। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू क्या? डायरेक्शन। सी कैप से लिख लो या एन कैप से लिख लो, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख लो, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। तो दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो अनदर वेक्टर होगा सी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। किसके बराबर? ए बी साइन थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? द क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors A vector and B vector, A vector and B vector is equal to another vector C vector। किसके बराबर होगा? वो C vector के बराबर होगा, ठीक है। which is equal to, किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। ये मैग्नीट्यूड हो गया ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। डॉट में क्या था? डॉट प्रोडक्ट में कॉस था, यहाँ पे क्या आएगा? साइन आएगा। एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड हुज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, एन कैप क्या है? डायरेक्शन है। एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है।
और इसकी जो डायरेक्शन बताएगा वो राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे हम। इससे राइट हैंड थंब रूल से वो बताएंगे कि कैसे आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। ठीक है, गिवन बाय जो डायरेक्शन है वो कौन देगा, डायरेक्शन ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, सी वेक्टर के बराबर आएगा। और सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप उसकी डायरेक्शन है, किसकी, सी वेक्टर। अब यहां से डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे वो समझना। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो दोनों हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is given by right hand thumb rule। पहला तो है right hand thumb rule से, right hand thumb rule, और दूसरा है right handed screw rule या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। स्क्रू मतलब पेंच, जैसे आपको ये पेंच दिखाई दे रहा होगा इस तरह का पेंच। ठीक है, स्क्रू पेंच को कहते हैं हम स्क्रू। और राइट हैंड थंब इस तरह से करना है। तो राइट हैंड थंब रूल हम अब डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट पता हो जाना चाहिए कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आपका होगा वो ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा। और सी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इतना आप लिख लेंगे, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट इतना हुआ। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, वो हम अब डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो यहाँ से आप इसको क्या नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और यहाँ से इसको लिख लें। अब हम आते हैं डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन कौन बताएगा, राइट हैंड थंब रूल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं यूज कर रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल, कैसे आपको यूज करना है। राइट हैंड थंब रूल, ऐसे है दो वेक्टर्स आपके, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये हो गए, मान लो मैंने ये एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये इन दोनों के बीच में एंगल हो गया। तो अपने राइट हैंड को इस तरह से कर लो। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे। ये फिंगर्स का घुमाव, इन्हें कर्ल ऑफ फिंगर्स कहते हैं। तो रोटेट द कर्ल ऑफ फिंगर्स फ्रॉम वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। जैसे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ऐसे घुमा दो ऐसे। तो थंब कहाँ आया, देखो थंब कहाँ आया, ऊपर आ रहा है ना, ऊपर ऊपर। ए से बी घुमाएंगे, बी से ए घुमाओ, तो बी से ए घुमाए कर लो फिंगर्स को, थंब कहाँ गया, देखो नीचे। ठीक है, तो ये है। तो ए से बी घुमाया थंब, ए से बी थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा, ऐसे घुमा दिया। ए से बी घुमाया, थंब कहाँ आया, देखो ऊपर। ये सी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ए क्रॉस बी, ऐसे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड thumb rule. According to this rule, rotate the curl of fingers from one vector to another, one vector to another through smaller angle theta, small angle theta, then जो इरेक्ट थंब है, सीधा थंब, क्या कहते हैं इसे, सीधा इरेक्ट थंब, इरेक्ट थंब gives the direction of their cross product, that is A क्रॉस B बराबर किसकी, C वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। ऐसे घुमाओ, A से B जा रहा है, सिंपल सी बात है, A से B जा रहा है, कर्ल ऑफ फिंगर्स,
इन्हें कर्लो फिंगर्स कहते हैं, फिंगर्स का घुमाव, कर्लो फिंगर्स, थंब बाहर आया, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने ये एग्जांपल भी लिया था, ए से बी इस तरह से थंब आया, बी से ए जाओगे थंब कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग निकालनी है। इसी के अंदर मान लो मैं ऐसे करूं, ये ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया, यदि बी से ए घुमाओगे तो थंब कहाँ गया, इनवर्ड, बी से ए घुमाया ऐसे, ठीक है। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यदि लेते हैं तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये सी डैश वेक्टर मान लेता हूं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरह। ध्यान रहे कि इसके अंदर डायरेक्शन की बात है, ए से बी जाएंगे डायरेक्शन ऊपर आए, बी से ए आए डायरेक्शन नीचे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, इसलिए इसे हम एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट था, उसके अंदर डायरेक्शन की बात थी ही नहीं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपना क्या था, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्शन है तो क्या, एक के अंदर ए से बी गए तो डायरेक्शन ऊपर आई, जैसे आप देख रहे हैं, बी से ए आई तो डायरेक्शन नीचे आई, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए हम इसे एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं, ठीक। ऐसे कैसे आपको राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कैसे, इसको आप लिख लेंगे। स्क्रू रूल के अंदर क्या करना है, सेम वो की वो डायरेक्शन आएगी, कोई फर्क नहीं होगा। राइट हैंडेड स्क्रू रूल, स्क्रू मतलब एक पेंच ले लो, ऐसे जैसे एक पेंच होता है, पेंच के अंदर जैसे इस तरह से पेंच को मेरे पास है नहीं यहाँ पे, तो उसके अंदर इस तरह से की बातें होती है। ये पेंच हुआ, यहाँ पे ये जगह होती है पेचकस लगाने की, जैसे यहाँ पे ये जगह है, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूं घुमाते हैं ऐसे, ये एडवांसमेंट ऑफ पेच कहते हैं, जिसे आप सिंपल भाषा में चूड़ी बोलते हो, चूड़ी, ठीक है, पेच की जो चूड़ी होती है। तो ये एक तरफ मान लिया मैंने ए वेक्टर, एक तरफ मान लिया क्या, बी वेक्टर, और थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा घुमाओ, ठीक है। तो जो ये चूड़ियां हैं, एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू है, ये कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ, तो ये डायरेक्शन बताएगा किसकी, सी वेक्टर, ठीक है। ये स्क्रू रूल है। अब इसको उल्टा घुमाएंगे, जैसे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है तो इस पेज को मैं कहाँ घुमाऊंगा, बाहर की तरफ घुमाऊंगा, उल्टा घुमाऊंगा, उल्टा घुमाऊंगा तो ये कहाँ तक जाएंगे, ये नीचे की तरफ आएंगे। यदि इसको उल्टा घुमाओगे, बी से ए की तरफ घुमाएंगे, बाकी सेम है, डायरेक्शन दोनों से सेम आएगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब यदि बी से ए की तरफ आते हैं तो एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू है वो नीचे की तरफ आते जाएंगे, तो ये सी डैश वेक्टर हो जाएगा बी क्रॉस ए, नीचे की तरफ सीधा नीचे ले आओ, और भी चाहे इसको सीधा नीचे ले आओ, सी डैश वेक्टर को, इसमें सी वेक्टर ऊपर होगा, उसमें सी डैश वेक्टर जो है वो नीचे होगा, ठीक है। तो ये स्क्रू रूल है, इस तरह से राइट हैंड थंब रूल लगाओ या स्क्रू रूल लगाओ, एक ही बात है, डायरेक्शन वही आएगी, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल को लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है, स्क्रू रूल लगाना आना चाहिए, इस तरह से फिंगर्स को घुमाना है, थंब जो जिधर जाएगा वो डायरेक्शन उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लिखिए। प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या होगा, पहली बात है अभी अभी बताया, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ, डायरेक्शन अपोजिट है
और आप जानते होंगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम कैसा साइन यूज करते हैं, माइनस। ठीक है, कैसा, माइनस साइन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे -2 लिखोगे तो जैसे मान लो ये ओरिजिन है, इधर x एक्सिस लिखा, इधर x डैश लिखा, मान लो -2 लिखेंगे तो आप किधर आएंगे, इधर आएंगे, 1 2। -2 थोड़ी हम मतलब कि लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, -2 सेंटीमीटर कितना, तो डायरेक्शन के लिए ही है। इधर आ जाएंगे, +2 जाओगे तो कहाँ, उधर आ जाओगे, 1 और 2, ये -1 और ये -2 ऐसे। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता ही है। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, मीन्स इसका मतलब ये है A क्रॉस B प्लस C बताया था, A क्रॉस B के बराबर, ब्रैकेट खोलना है सिंपल, और प्लस A क्रॉस C के बराबर हो जाएगा, ये सिंपल है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, B प्लस C है तो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, बट ध्यान रहे इसको A क्रॉस C को C क्रॉस A नहीं लिखना, क्योंकि वो डायरेक्शन आ जाएगी तो माइनस का साइन आएगा। जैसे A क्रॉस B हम -B क्रॉस A लिख सकते हैं, आगे यूज करें। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं दो वेक्टर्स पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तीसरी बात है यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, if two vectors are parallel, पैरेलल होगा तो एक ही डायरेक्शन में, मीन्स थीटा बराबर 0, और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल होगा तो थीटा कितना, 180। तो क्या यूज करेंगे, बोलो, A क्रॉस B किसके बराबर आएगा, C वेक्टर के बराबर आएगा, और क्या लिखेंगे, A B साइन थीटा, थीटा कितना है, 0, और साइन 0 0, तो किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यदि एंटी पैरेलल करोगे, A क्रॉस B बराबर C डैश वेक्टर, क्या लिखेंगे, A B साइन 180, और साइन 180 भी कितना होता है, 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में 0 हो जाएगा यदि वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तब। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स सेम डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, एंटी पैरेलल हैं मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे इस तरह की बात हम करें, इसी के अंदर आप जानते हैं ये मैंने लिखा था x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या था, z एक्सिस, ये ओरिजिन है। x एक्सिस के लिए क्या लिखा था, i कैप, i कैप किसकी डायरेक्शन, x में बताएगा, y में j कैप, और z में k कैप। ठीक है, तो क्या लिखा, सेम डायरेक्शन है तो x एक्स के अलोंग, तो i क्रॉस i क्रॉस i क्या आ जाएगा, i कैप मैग्नीट्यूड, i कैप मैग्नीट्यूड, साइन थीटा कितना हो गया, एक ही डायरेक्शन में है तो 0, और साइन 0 0, n कैप तो कितना आ जाएगा, 0। तो i क्रॉस i 0, सिमिलरली j क्रॉस j 0, और k क्रॉस k, तीन चीज तो आ गई। इस प्रॉपर्टी से अपने पास तीन चीजें ये आ गई, i क्रॉस i, j क्रॉस j, और k क्रॉस k, तीन चीजें यहां से अपने पास आई इस प्रॉपर्टी से। आपको यदि ध्यान हो तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या था, i डॉट i 1, j डॉट j 1, और k डॉट k 1, बट यहाँ ठीक है जस्ट उसका उल्टा हो गया, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0। फोर्थ पे चलते हैं।
यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, सी वेक्टर के बराबर आएगा। क्या आएगा, ए बी साइन 90 और एन कैप। साइन 90 की वैल्यू 1। डायरेक्शन के ऊपर हम जोर देंगे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन जरूर बताएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो थीटा 90। अब बात करो आई और जे के क्रॉस की। जे से के की बात करें, ध्यान से समझना इस चीज को। यदि मैं बात करूं इसके अंदर, जैसे आई क्रॉस जे लिया, ठीक है, क्या लिया, आई क्रॉस जे लिया, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90 हो गया। देखो आई एक्स के अलोंग है, जे वाई के अलोंग है, तो थीटा तो कितना हो गया 90 हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक बात समझ गए। और एन कैप, अब एन कैप क्या होगा वो समझना है। एन कैप क्या होगा, देखो आई से जे जा रहा हूं मैं, आई से जे जा रहा हूं, एक्स से वाई ऐसे गया, एक्स से वाई, थीटा यही हो गया, किसके बराबर है 90 के बराबर है। तो थीटा इसके अलोंग गया, देखो थीटा जिधर घूम रहा है कर लो, फिंगर्स को घुमा दो ऐसे, घूम गई, थंब कहाँ आया बाहर, थंब कहाँ आया बाहर, तो थंब बाहर है तो जेड एक्सिस बाहर नहीं है क्या, अरे के कहाँ है, ऐसे ऐसे ही तो ये परपेंडिकुलर इसके, तो किधर दिया डायरेक्शन आई क्रॉस जे में, जेड एक्सिस के अलोंग दिया। जेड एक्सिस में क्या है के कैप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे के कैप, समझ गए। ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो किसके बराबर आ गया के कैप के। तो आई क्रॉस जे के कैप के बराबर आ गया। इस चीज को समझना। अब इसी को मान लो जे क्रॉस आई लेना चाहो, जे क्रॉस आई तो पता ही है एंटी कम्यूटेटिव है, तो क्या आएगा माइनस के, क्या आएगा माइनस के। करके देख लो, जे से आई आओ तो जे से आई आओगे तो इधर से इधर आया है ना एंगल, तो ऐसे घूमेंगी फिंगर्स, तो थंब कहाँ है देखो अंदर, थंब कहाँ है अंदर, तो अंदर है तो डायरेक्शन की जेड से क्या हो गई जेड डैश हो गई, तो माइनस के कैप आ गई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आई क्रॉस जे प्लस के कैप, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के कैप। अभी अभी बताया एंटी कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, ओबे करता है। ठीक है, इसी के ऊपर यदि मैं इसकी बात करूं, जे से के आओ वही आएगा, क्या जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90। अब डायरेक्शन देख लो, जे से के आए तो कहां जाएगा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप। ये देखो जे से के घूमा मैं ऐसे, थीटा तो वही 90 है, जैसे के घूमा ऐसे, थंब वही आया बाहर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया, तो आई कैप। तो जे क्रॉस के आई कैप, और यदि के क्रॉस जे लिखना पड़ जाए तो माइनस आई कैप। ये ध्यान रखना एंटी कम्यूटेटिव में। ठीक है, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 यहाँ पे आ गए, 3 पहले आ गए थे, 2 बच गए। कौन से, के से आई आ जाओ, ये भी 90 है, यहाँ भी थीटा 90 है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो के से आई आए, के से आई आए वही बात हुई, बाहर की तरफ है तो जे ऊपर चला गया। तो लास्ट मेरा ये बचा के से आई, के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा जे कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे कैप। ये हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये करना आना चाहिए इस तरह से। ठीक है,
तो आई क्रॉस आई आ गया, जे क्रॉस जे आ गया, के क्रॉस के आ गया, वो तो सारे जीरो हो गए। आई क्रॉस जे आ गया, जे क्रॉस के आ गया, के क्रॉस आई आ गया। ठीक है, इससे जस्ट उल्टा ले आओगे तो आपका साइन जो है वो माइनस में चला जाएगा। इतना लिख लेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखना है वो समझना। मान लो ए वेक्टर मेरे पास ये है, a1 आई कैप, बाकी वैल्यू कुछ भी ले लूंगा, सोल्व करना आना चाहिए, प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। और बी वेक्टर मेरे पास ये है, b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे कैसे करेंगे समझना इसको। हालांकि डायरेक्ट रूल है एक, वो भी बताएंगे। ठीक है, बाकी पहले इस रूल से मैं निकाल देता हूं इसको। देखना, a1 b1 आई क्रॉस आई हो गया, ये तीनों से मैं तो मल्टीप्लाई होगा। a1 b2 आई क्रॉस जे हो गया, प्लस a1 b3 आई क्रॉस के हो गया, प्लस अब ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, a2 b1 जे क्रॉस आई हो गया। ध्यान रहे डायरेक्शन का ध्यान रखना है इसमें, जे से आई है तो जे से आई है, प्लस a2 b2 जे क्रॉस जे हो गया, प्लस a2 b3 और जे क्रॉस के हो गया। ठीक है, लास्ट बच गया प्लस a3 b1 के क्रॉस आई हो गया, a3 b2 के क्रॉस जे हो गया, a3 b3 के क्रॉस के हो गया। ठीक है, आई क्रॉस आई, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो हो गया, जे क्रॉस जे ये भी जीरो हो गया, और के क्रॉस के ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तीन चीजें तो जीरो हो गई। यहां से चल दो अब, ए क्रॉस बी किसके बराबर आया, a1 b2 आई क्रॉस जे क्या बताया था, के कैप, प्लस a1 b3 आई क्रॉस के क्रॉस आई जे था तो आई क्रॉस के माइनस जे, प्लस a2 b1 आई क्रॉस जे क्या था, प्लस के कैप, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के कैप। हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, प्लस a2 b3 जे क्रॉस के आई कैप, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a3 b1 के क्रॉस आई जे कैप, प्लस a3 b2 के क्रॉस जे माइनस आई, ये आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। आई आई वालों को इकट्ठा कर लो, जैसे आई का ये हो गया, आई का ये हो गया, तो a2 b3 माइनस a3 b2, ये ध्यान रहे उल्टा आएगा, यहां से यहां तक उल्टा, आई कैप हो गया, प्लस जे कैप वालों को कर लो। ठीक है, जे कैप पे तो ये हो गया, ये हो गया, तो प्लस ये आ गया a3 b1 माइनस a1 b3 होना चाहिए, a1 b3 है, जे कैप प्लस के कैप वाला कर लो, a1 b2 और ये हो गया माइनस a2 b1। ये हमारा आंसर है।
इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, ए क्रॉस बी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे आई जे और के लगा दो, जैसे ढक्कर के 9th क्लास में आपने किया होगा, A1 A2 A3 B1 B2 और B ऐसे। तो जैसे आई कैप के कोफिशिएंट लिखने हैं, इसको ढक दो, ढक दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई A2 B3 माइनस लगाएंगे, फिर अब इसको A3 B2, ठीक है ऐसे। फिर इसको ढक दो और साइन अल्टरनेट ले हो तो अल्टरनेट ले हो, यदि प्लस जे ले हो ना तो रोटेशन अलग कर देना। पहले जैसे इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया पहले, ठीक है। दूसरे केस में जैसे इसको ढकेंगे और यहाँ पे मान लो आपने प्लस लिख दिया ना, तो रोटेशन इससे जस्ट उल्टा लेंगे, जैसे इसको ढक दिया तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A3 B1 माइनस A1 B3, ठीक है ऐसे, ध्यान रहे। और प्लस माइनस लेते हो तो फिर रोटेशन सेम रख देना, प्लस के कैप, इसको ढक दो, फिर रोटेशन पहले वाला ही आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। देखो ये कहीं साइन नहीं आया क्या, ये कहीं आंसर आया ना? तो इससे निकालोगे आप क्रॉस प्रोडक्ट, ये ध्यान रखें, क्रॉस प्रोडक्ट आप इस फॉर्मूले से निकालोगे शॉर्ट फॉर्म में। कैसे के क्वेश्चन करके देखते हैं। उसमें क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो अपने पास ये वेक्टर ये है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, और बी वेक्टर ये आ गया 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप, इस तरह से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ए क्रॉस बी निकालना है, क्या करोगे, आई जे और के लिख दिया आपने, अब इनके नीचे कोफिशिएंट लिख दो, पहले इसका लिख दो, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है माइनस 3 है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस चीज का ध्यान रखो। बी के लिख दो, 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे माइनस 1 लिख दिया। अब सोल्व कर लो, आई कैप ढक दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 बार माइनस, इसको इससे करेंगे माइनस 15, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस जे लिखो तो रोटेशन उल्टा, पहले इसको नीचे वाले को 3 दूनी 6 माइनस माइनस 1 कम 1, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस के कैप के लिए इसको ढक दो, फिर पहले वाला ही 5 माइनस 2 दूनी 4, ये आंसर। सोल्व कर लो, 13 आई कैप बच गया, यहाँ पे माइनस 5 जे कैप बच गया, और प्लस मैग्नीट्यूड निकालना चाहो मैग्नीट्यूड निकालो। यदि आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जानते हैं आप, अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर, ठीक है। माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस बात पे ये इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमने इस तरह से निकालना, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और देख लेते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको क्रॉस प्रोडक्ट देगा, जो आगे चल करके बहुत काम आएगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
इसके अंदर क्या करना है, ए वेक्टर ये ले लिया, बी वेक्टर ये ले लिया, ये एंगल थीटा हो गया। हो गया, समझ गए? जैसे उसके अंदर एक परपेंडिकुलर डाला था, सेम इसमें डाल दो। ये ओ से पी हुआ, ये पी ओ से क्यू हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, क्यू एन परपेंडिकुलर डाल दिया। ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं केवल, क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड। एन कैप हट जाएगा, क्या बच जाएगा? सिंपली ए बी साइन थीटा। अरे डायरेक्शन हटा दे, केवल मैग्नीट्यूड लिया। ए किसके बराबर है? ए का मैग्नीट्यूड देखो, ओपी के बराबर है? देख लो, ए का मैग्नीट्यूड ओपी के बराबर। बी साइन थीटा किसके बराबर हुआ? समझना, क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ बी, क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू हुआ। क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ क्यू, ट्राइंगल बन गई क्या? बन गई। क्यू एन परपेंडिकुलर है, ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है, ओ एन बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। तो क्यू एन किसके बराबर आ गया? ओ क्यू साइन थीटा आ गया। और ओ क्यू किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो यहाँ से क्यू एन आ गया। अब ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है? बेस इनटू हाइट इसके बराबर होता है। ये कंप्लीट कर देता हूं, अब आप समझ गए होंगे। ये अपोजिट साइड है, बी वेक्टर के बराबर, ये इसके अपोजिट है, ए वेक्टर। इस पॉइंट को ऐसे क्या आ गया? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ नहीं हो गया, बेस इनटू हाइट इसके बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको ये जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो आपको पैरेललोग्राम का एरिया देगा। क्या देगा? पैरेललोग्राम का एरिया देगा, या इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा बेस इनटू हाइट आधा, बट ये हाफ लेंगे, ठीक है? तो पैरेललोग्राम का एरिया यदि निकालना है आपको, वो कहते हैं कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और वो आपको दे रखी है कुछ भी, जैसे अभी अभी दिया हुआ था। तो पैरेललोग्राम का हमें एरिया निकालना है, तो मैग्नीट्यूड पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका क्या? मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है? ये अपना क्या होगा? इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेटेशन हो गया। किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं। कुछ एक एग्जांपल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। रोटेशन जैसे इसको है, मेरे को खोलना है, समझ रहे? इसको या इसको खोलना है, ये इसको मुझे खोलना है, तो पता है क्या करते हैं? इसको ऐसे खोल लूं, खुलेगा नहीं? क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऐसे घुमाना पड़ेगा इसको। देखो घुमा रहा हूं, तो घुमी हुई जो फोर्स कहलाती है ना, वो टॉर्क कहलाती है। सुना नहीं होगा आपने, वैसे 5th यूनिट के अंदर रोटेशनल मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे 11th में, ठीक है? ये जो इस इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, तो दो एक कपल बनाती है, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, खुला ना ऐसे, इसे टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। बंद होगा तो भी ऐसे, ऐसे खोलना चाहिए, खुलेगा ही नहीं, इसे टॉर्क बोलते हैं। एग्जाम्पल है टॉर्क। टॉर्क टाउ से लिखा जाता है, ग्रीक वर्ड लेटर है, आर क्रॉस एफ से लिखते हैं। ऐसे जो मोमेंट लगा है उसे एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम, उसको एल से लिखा जाता है, आर क्रॉस पी। ये आगे आएगा, ये हम 5th यूनिट के अंदर जो रोटेशनल मोशन आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ गई थी एग्जाम्पल लेने की, इसलिए मैंने ये
ले लिए, 2 एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है, ठीक है। और ये इसके एग्जाम्पल हुए। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे लगभग पूरा होता है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। और 2 चीज़ें और बचती है, जैसे सब्ट्रैक्शन है और रिलेटिव वेलोसिटी है। वैसे जब हम वेलोसिटी पढ़ लेंगे उसके बाद मैं चाहूँगा कि रिलेटिव वेलोसिटी हम वहाँ डिस्कस करें मोशन इन प्लेन के अंदर। ये तो हमारा क्या वेक्टर था। मोशन इन प्लेन के अंदर हम रिलेटिव वेलोसिटी और रेन और मैन जो प्रॉब्लम है वो सारा प्लेन के अंदर जब मोशन पढ़ेंगे वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो वेक्टर्स के अंदर था वो हमारा इतना कंप्लीट होता है। वेक्टर्स के अंदर वेक्टर्स में इतना है। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और डॉट प्रोडक्ट हमने कर लिया था। तो ये वेक्टर्स की बात है, ठीक है। अब 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे और 2 डायमेंशन मोशन जो प्लेन के अंदर आएगा उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी, उसके अंदर हम रेन और मैन, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।